बोलता कि मैं थोड़ा घूम आता हूँ, कल छुट्टी है, आराम से उठूंगा, लेट उठूंगा। हमें यही नहीं पता कि भाई इस वक्त है कहाँ हमारा, कोई भी तस्वीर नहीं, वो वीडियो भी नहीं दिखा रहे। पुलिस ने मना किया है कि हम कोई आपको दे नहीं सकते वीडियो वगैरह या कुछ। शुक्रवार कनाडा के वैंकूवर में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां एक भारतीय छात्र की हत्या कर दी गई। उनका शरीर उनके कार में मिला रात को करीब 11 बजे के आसपास। पुलिस ने डिस्कवर किया और फिर हल्ला हंगामे शोर शराबे होने के बाद उनके जो दोस्त और फ्लैटमेट्स थे वहाँ वैंकूवर कनाडा में, तब सबको पता चला कि 24 वर्षीय चिराग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पे आज चिराग के परिवार से मिलने के लिए, चिराग के बड़े भाई रोमित से बातचीत करने के लिए, जो कि खुद एक स्टूडेंट है, पीएचडी के स्टूडेंट हैं। रोमित, जब आखिरी बार आपकी चिराग से बात हुई तो क्या आपको ऐसा कुछ अंदाज़ा मिला कि चिराग किसी बात को लेके परेशान है या उनको किसी चीज़ की कोई धमकी मिली हो या ऐसा कोई हादसा होने वाला है उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना खुश था, मतलब बात कर रहा, मेरे को कहीं बाहर जाना था तो बोलता भाई पापा को साथ लेके जाइयो, अकेला मत जाइयो। ऐसे ही बोल रहा था कि अभी उसने नई गाड़ी ली थी यहाँ इंडिया में भी, तो ऐसे बोल रहा था कि मम्मी पापा को घुमा के लाइयो, गाड़ी में 2-3 जगह कहीं कहीं घुमा के ला। मतलब बहुत खुश था। रोज़ मम्मी की बात भी होती थी उससे। मतलब अगर ऐसा कुछ 1% भी होता कि मतलब कोई धमकी है या किसी के साथ दुश्मनाई है तो वो हमें पता होता है, ऐसा कुछ नहीं था। और जब चिराग की आपसे बातचीत हुई रोहित, क्या वो आपने कहा कि वो कहीं बाहर जाने वाले थे, क्या वो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जाने वाले थे जिनके साथ वो वहाँ फ्लैट शेयर करते थे? नहीं, वो अकेला ही गया था गाड़ी में। जैसे वो अपने जॉब से आया घर पे, अराउंड 10 आया है, तो उसने खाना वाना खाया है, अपनी पसंदीदा खाना ही बनवाया उसने उस दिन। तो खाना खाने के बाद अपने दोस्त के साथ गेम खेला कुछ देर, फिर वो बोलता कि सैटरडे को छुट्टी है। उन दोस्तों को छुट्टी नहीं थी सैटरडे को, तो वो घूमने के लिए उधर डाउनटाउन की तरफ बोलता कि मैं थोड़ा घूम आता हूँ, कल छुट्टी है, आराम से उठूँगा, लेट उठूँगा। तो जैसे ही वो गया तो उसको गाड़ी में बैठते ही उसको शूट कर दिया गया। उसको अंदाज़ा ही नहीं होगा, अगर अंदाज़ा होगा तो वो भागता भी, कुछ तो करता। वो तो बैठते ही उसको शूट कर दिया गया। हाँ। 2022 में स्टूडेंट वीज़ा पर गए थे चिराग, उसके बाद अपना एजुकेशन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो उनको वर्क परमिट भी मिल गया था और आप लोग काफ़ी खुश थे। इनफैक्ट मेरे साथ चिराग के पिताजी भी हैं इस वक्त, मैं उनके पास भी जाना चाहूँगी। आप लोग बहुत खुश थे सर कि उनको वर्क परमिट भी इतनी जल्दी मिल गया। कल आईओ से बात हुई है, रोमित की बात हुई है, आप सबकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या बताया उन्होंने? कुछ पता चला है कि किन हालातों में ये इंसिडेंट हुआ है? बिल्कुल, अब तक तो वे कुछ नहीं बता रहे, किसी प्रकार की कोई बात। कहते हैं आईओ भी है, कहता है भाई अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी उनको भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है क्या हादसा हुआ है। ये कनाडा की पुलिस ने भी इनफैक्ट ट्विटर पे एक पोस्ट डाला और उन्होंने शेयर किया कि ये हादसा हुआ है, लेकिन उसके अलावा क्या कहीं से कोई डिटेल्स अभी तक आए हैं? फ्राइडे को हुआ था ये इंसिडेंट, आज हम ट्यूसडे में आ चुके हैं। क्या कहीं से कोई कम्युनिकेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से, कनाडा से कुछ कम्युनिकेशन हुआ है? खाली उन पुलिस वालों से कम्युनिकेशन हमारा, वो भी हम मेल कर रहे हैं बार बार। कनाडा हाई कमीशन है जो इंडिया का, उनका भी हमारे पास मेल आया है कि हम इसके पीछे लगे हुए हैं, पर हमें यही नहीं पता कि भाई इस वक्त है कहाँ हमारा, क्योंकि उसके दोस्त भी हैं वहाँ जो हमने असाइन किए हैं कि ये गार्जियन है, वहाँ पे एफिडेविट भेजा है, तो ये पता ही नहीं भाई है कहाँ पे, कब क्या होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमें। तो क्या आपने अभी तक चिराग की तस्वीर, जो चिराग के रिमेन्स है उसकी तस्वीर तक देखी है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा उसको, तो तभी उसके दोस्तों ने भी नहीं देखा, कोई भी तस्वीर नहीं, वो वीडियो भी नहीं दिखा रहे जो मतलब उस घर के सामने वीडियो थी जहाँ वो गाड़ी पार्क थी उसकी, जहाँ उसके साथ हादसा हुआ है। उनके पास जा रहे हैं, जैसे हम किसी को भेज रहे हैं उनके घर पे जिनके घर कैमराज हैं, वो कह रहे हैं वी विल कॉल द पुलिस, पुलिस ने मना किया है कि हम कोई आपको दे नहीं सकते वीडियो वगैरह या कुछ। मतलब हमारे मन को शांति ही नहीं हो रही कि भाई के साथ हुआ भी है, नहीं हुआ, पता नहीं क्या, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब अभी तक चिराग के परिवार को इस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं हो पाई है कि चिराग के साथ असलियत में हुआ क्या है। तो आज आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली, वहाँ उनके ऑफिस में भी जाने वाले हैं। क्या आपकी उम्मीद है वहाँ से, क्या अपील करने वाले हैं आप? भारत की सरकार से आपकी क्या अपील है?
यही अपील है, घर के हालात बहुत ख़राब हैं। वो ऑटोप्सी है हमारी, मेरे भाई की ऑटोप्सी है, उसको आज ही कंप्लीट कर दिया जाए ताकि हम उसकी डेड बॉडी इंडिया जल्द से जल्द ले आएँ, क्योंकि उसके बाद भी, ऑटोप्सी के बाद भी 3 दिन लगेंगे। अभी कोई कह रहा है, मतलब अभी कुछ देर पहले मेरे पास मेल आया कि ऑटोप्सी विल बी कंडक्टेड ऑन वेडनेसडे को करेंगे वो ऑटोप्सी। तो मतलब वेडनेसडे को करेंगे, फिर थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बचेंगे, फिर वो सैटरडे संडे को कुछ काम नहीं करते, फिर नेक्स्ट वीक पे बात जाएगी। वो अगर ट्यूसडे को भी कर देते हैं ऑटोप्सी, आज मतलब आज कल होगा वहाँ ट्यूसडे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बस यही मांग है इस वक्त तो हमारी। रोमित, आपने अभी क्या ये बोला कि चिराग के दोस्तों तक ने उनकी बॉडी को नहीं देखा है? हाँ, उन्होंने भी नहीं, उनको कुछ बता ही नहीं रहे कि कहाँ पे है, क्या है, कुछ भी नहीं, अभी किसी ने कुछ नहीं देखा है। रोमित और रोमित के परिवार आज दिल्ली जाने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिलने के लिए। उनका बस यही उनकी डिमांड है कि अगर चिराग के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कम से कम उसके बारे में उनको क्लैरिटी मिले और जल्दी से जल्दी चिराग के रिमेन्स को इनके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि ये अपनी आगे की जो भी विधि विधान है उसको फॉलो करके चिराग को एक प्रॉपर सेंड अवे दे पाएँ। इस मामले में हम आगे भी आपको क्यूड रखेंगे जैसे जैसे ये और आगे मामला डेवलप होगा। इसी साल जनवरी से लेके अब तक में 11 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां भारतीय छात्र या फिर इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हादसे हुए हैं जहां उन्होंने अपनी जान खोई है, और चिराग इज़ द लेटेस्ट जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। मैं हूं निकिता सहाय, कैमरामैन हितेश के साथ, रिपब्लिक टीवी के लिए।